तीसरी डॉक्टर लहर समीर को, ना गुप्ता, कि मैं आपके इस सवाल को समीर भाटी के पास लेकर जा रही हूं, वो इसलिए क्योंकि ब्रिटेन में 68% आबादी, अभी डॉक्टर एमसी मिश्रा भी बता रहे थे, 60 से 70% वहां पर आबादी वैक्सीनेटेड हो चुकी है। मेरे पास जो आंकड़ा है वो 68% का है कि वहां पर इतनी आबादी वैक्सीनेटेड हो चुकी है, उसके बावजूद भी इतने केसेस। डॉक्टर समीर भाटी करते हैं, अगर हम थर्ड वेव की भी बात कर रहे हैं और अभी हम ब्रिटेन की भी बात कर रहे हैं, जब तक, एक तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण जानने वाली बात है कि जब तक सब सुरक्षित नहीं है तब तक कोई भी सुरक्षित नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है कि पर्टिकुलरली हम एक किसी देश की बात करें। आप जिस तरह से अभी बात कर रहे हैं कि भाई अभी हम ग्लोबली बात कर रहे हैं, हिंदुस्तान के बारे में भी बात करेंगे, तो ग्लोबली जो ट्रेंड चल रहा है उसको हमें देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। जिस तरह से हम अगर पहले बात करें पुराना, जब हम यूके वेरिएंट की पहले बात कर रहे थे, फिर धीरे धीरे किस तरह से यूके वेरिएंट हिंदुस्तान के अंदर भी आया। अब यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है सबसे बड़ा जो आपने पूछा है कि यूके के अंदर वैक्सीनेशन ड्राइव काफी अच्छी चल रही है, लोग वैक्सीनेटेड हो गए हैं वहां पर, फिर भी वहां पे संक्रमण रेट, देखिए वैक्सीनेशन का मैंने आपको बताया, जब तक 70 से 80% लोग वैक्सीनेटेड नहीं हो जाएंगे ना, तब तक हर्ड इम्यूनिटी नहीं आएगी। तो हार्ड इम्यूनिटी नहीं आएगी तब तक जो है जितनी भी जनता ससेप्टेबल होगी, तो ये जो है ये चीजें चलती रहेंगी उस तरह से। इसीलिए हम हिंदुस्तान की भी बात करें, और देखिए हिंदुस्तान के लिए ज्यादा खतरा क्यों है, इसलिए जैसे डॉक्टर समीर गुप्ता और डॉक्टर मिश्रा ने भी बताया कि यहाँ पे अभी 6% वैक्सीनेशन हुआ है। अगर हम डबल डोज की बात करें तो 39 करोड़ के करीब अभी हमारा टोटल वैक्सीनेशन हुआ है, जिसमें सिंगल डोज के करीब बात करें तो 22.9% लोगों को, और डबल डोज 5.7% को। हमारा अगर यहाँ पर बात करें तो देखिए नॉर्थ ईस्ट पूरा अभी वनरेबल है, क्योंकि सेकेंड वेव वहां पे ज्यादा अफेक्ट नहीं करी थी। जो जो अभी एरिया ज्यादा अफेक्ट नहीं हुए थे वहां रहेगा। ऐसे ही यूके में भी सेम है कि जो जो वनरेबल, जो जो ससेप्टेबल पॉपुलेशन है, उनको तो होने का चांस रह ही सकता है। और इसके अलावा सेकेंड वेव में जो हमने देखा था कि जो लोग वैक्सीनेटेड थे उनको भी इन्फेक्शन हुआ ही था। तो ये तो बात, संक्रमण तो होता ही रहेगा जब तक फुली वैक्सीनेटेड नहीं होंगे। और खासतौर पे डेल्टा वेरिएंट की जब हम बात कर रहे हैं, डेल्टा वेरिएंट पे जितनी भी रिसर्च आ रही है, डबल डोज के बाद आपको पूरी तरह से प्रोटेक्शन मिलेगा। डॉक्टर संदीप दीवान भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, फोर्टिस मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट गुरुग्राम से, क्रिटिकल केयर डिपार्टमेंट से हमारे साथ हैं। संदीप दीवान, आपके पास मैं लेकर आ रही हूँ यही सवाल। सर, ब्रिटेन में केसेस क्यों बढ़ रहे हैं? यहां पर तो पाबंदियां अब हटने वाली थी, लेकिन अचानक से हजारों केसेस, शुक्रवार की, फ्राइडे की अगर बात करें, 50,000 से ज्यादा केसेस वहां पर सामने आए, और ये तब है जब वहां पर 68% आबादी वैक्सीनेटेड हो चुकी है। देखिए, हमने वैक्सीन को इंपॉर्टेंस दी है एज अ प्रिवेंटिव स्ट्रेटेजी फॉर कोविड, लेकिन जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसको लोग भूल गए हैं। वैक्सीनेशन का मतलब यही नहीं है कि आप फुली प्रोटेक्ट हो गए। जो बेस्ट एफिकेसी वैक्सीन की वो 70% से 80% है। इसके बाद भी इसका मतलब ये है कि 20 से 30% चांस आपका इन्फेक्शन का रहेगा, पहली बात। दूसरी बात जो है, आप प्लीज इस बात को समझिए, और ये डेटा आना शुरू हो गया है कि वैक्सीन की एफिकेसी भी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कम होती जाती है। अगर आप इन्फ्लुएंजा वैक्सीन, H1N1 या न्यूमोकोकल वैक्सीन की बात करें, तो वो वैक्सीन जो है वो एक ड्यूरेशन पे रिपीट की जाती है। जो वैक्सीन एफिकेसी है वो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम कम होती जाती है। तो आपका जो बेस्ट एफिकेसी है वो ये है 70%, 30% चांस रहेगा इन्फेक्ट होने का। उसके बाद जब एफिकेसी कम होती जाएगी तो आपका इन्फेक्ट होने का चांस बढ़ता जाएगा। दूसरा जो मेजर कारण ये है कि जो हर्ड इम्यूनिटी के लिए जो आपको एक परसेंटेज चाहिए वो भी डेवलप नहीं हुई, और उसके बाद अगर कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को हम ताक पे रख देंगे, उसकी इंपॉर्टेंस को भूल जाएंगे, तो ये इन्फेक्शंस जो है वो वापस बढ़ेंगे। यही बात इंडिया पे भी अप्लाई होती है। बहुत से एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि शायद थर्ड वेव ना आए, हम सब उम्मीद कर रहे हैं कि थर्ड वेव ना आए, लेकिन जो वैक्सीनेटेड का परसेंटेज है, दिसंबर तक का टारगेट है सबको वैक्सीनेट करने का, जो कि पूरा होता अभी नहीं लगता है। मैं डबल वैक्सीनेशन की बात कर रहा हूं। तो हर्ड इम्यूनिटी बनने का अभी कोई स्कोप नजर नहीं आता है। आप इमेजिन करिए, जिनको 6 महीने पहले वैक्सीन लगा था, जैसे मार्च में हम लोगों को वैक्सीन लगा था, 6 महीने बाद उस वैक्सीन की एफिकेसी भी कम होनी शुरू हो जाएगी। तो इसलिए ये एक साइकिल है जिसमें से अभी निकल पाने का कोई रास्ता नजर नहीं आता। ये तभी होगा जब हम वैक्सीनेशन पूरा अचीव कर लेंगे और
हर्ड इम्यूनिटी तक हम पहुंच जाएंगे, जिसके अभी आसार नजर नहीं आ रहे। तो इसलिए कोविड बिहेवियर की इंपॉर्टेंस को ना समझना एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। और क्या वैक्सीन की एफिकेसी में भी अंतर है? क्योंकि ब्रिटेन में वही वैक्सीन एस्ट्राजेनेका की जो वैक्सीन लगाई जा रही है वही भारत में भी लगाई जा रही है। मैं इस पर भी लौटूंगी। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर सुमित अग्रवाल भी जुड़ चुके हैं, सर्वोदय हेल्थ केयर इंटरनल मेडिसिन के सीनियर कंसल्टेंट है। डॉक्टर सुमित अग्रवाल, क्या हम थर्ड वेव की तरफ बढ़ रहे हैं? क्योंकि ब्रिटेन समेत तमाम जो दुनिया के कई देश हैं वहां पर एकदम से रफ्तार के साथ अब कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं। क्या ये थर्ड वेव की शुरुआत हो चुकी है? जी, ऐसा हम कह सकते हैं, क्योंकि देखिए, अगर मान लीजिए हम कोरोना के फैलने के वजह को लेते हैं तो हमारे पास बचाव के जो तरीके हैं, नंबर 1 जो हम सोशल डिस्टेंसिंग, नंबर 2 मास्क, और वो आप मानिए कि जब से दूसरी वेव गई है हम ऑलमोस्ट उन चीजों को छोड़ रहे हैं। गैदरिंग स्टार्ट हो गई है, हिल स्टेशन फुल हो गए हैं, बीचेस फुल हो रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग खत्म हो रही है,